हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस के GS4 एग्जामिनेशन के बारे में, जो है एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटेग्रिटी। तो जो ये एग्जामिनेशन है ये पहले से नहीं था यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। ये हमारा 2013 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। बेसिकली किस लिए इंट्रोड्यूस हुआ था ये, ताकि जो आगे हमारे आने वाले ऑफिसर्स हैं उनके प्रिंसिपल्स को पता कर सकें हम लोग के भाई प्रिंसिपल्स क्या हैं उनके राइट और रॉन्ग को लेकर, या फिर अगर मॉरल इश्यूज और एथिकल डिलेमा में वो कैसे मैनेज करते हैं सिचुएशन को, या आपके थिंकिंग क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, क्योंकि आप कितने डेडिकेटेड हैं सोशल सर्विसेज के लिए, ये सब वो प्रिंसिपल्स आपके चेक करते हैं। तो अब आपके मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, या आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव किसी सिचुएशन में रहते हैं, या आप जब आप सर्व करेंगे, जो एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जब आप सर्व करेंगे तो आप कैसे लेकर चलेंगे उसको, मतलब क्या आप कितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं या पेसिमिस्ट हैं, या फिर कैसे आप सिचुएशन को बैलेंस करेंगे अगर सपोज़ वहाँ पर कोई कास्ट वाला सिचुएशन आ जाती है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन राइज हो जाती है कोई मोरल इशू वाली, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। बेसिकली ये वाले अप्रोचेज़ इसमें आपसे जाने जाते हैं। तो जो आपका GS1, GS2 और GS3 है उसमें लगभग सभी के मार्क्स सेम आते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है, वही रिसोर्सेज आप लोग रेफ़र करते हैं, वही रिसोर्सेज टॉपर्स ने रेफ़र किए हैं, तो सबका एक स्ट्रक्चर ऑफ आंसर राइटिंग है वो सेम ही रहता है। डिफरेंस कहाँ पर आता है आपका, एक तो आपके ऑप्शनल में, क्योंकि ऑप्शनल सबका डिफरेंट होता है, ऑप्शनल के आंसर्स अटैम्प्ट करने की टेक्निक सबकी डिफरेंट होती है, और दूसरा आपका आता है एथिक्स एग्जाम में। डिफरेंस कहाँ आता है कि इसमें आपसे डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, जैसे इम्पार्शलिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, या फिर क्या इंटेग्रिटी हो गया, ये सारी डेफिनेशंस आपसे पूछी जाएंगी। प्लस आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी अपने कोट करने होते हैं। तो एग्जाम्पल्स तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो कोट करेंगे वो अलग होंगे और जो कोई और कोट करेगा वो अलग होंगे, वहीं पर आपके आंसर में डिफरेंस आ जाता है। आप कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स या किसी में पढ़े हैं आपने, या आपने अपने सराउंडिंग्स पे कहीं देखे हैं, या आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, जैसे आप डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए, वहाँ पर आपने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे, आपके आसपास कोई ऐसी सिचुएशन राइज होगी, आपके घर में जो मेड आती है उसके साथ कोई ऐसा इशू है, तो वो रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है आपको अपने आंसर्स में कोट करने होते हैं, वहीं से ही आपका डिफरेंस आ जाता है। तो इसके लिए रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो जो आपका फर्स्ट जो रिसोर्स रहेगा वो आपकी लेक्सिकन की बुक, क्रॉनिकल की, मेरे पास होगी यहीं पे, ये वाली बुक आती है लेक्सिकन की, ये आप रेफ़र कर सकते हैं। बेसिक्स आपके सारे इससे क्लियर हो जाएंगे, सारी डेफिनेशन इसमें गिवन है। आपको जो भी इसमें एक एक वर्ड जो आपके सिलेबस में गिवन है, आपके ऊपर उन सभी वर्ड्स के ऊपर आपके पास मटेरियल रेडी होना चाहिए अपने आंसर्स में कोट करने के लिए। प्लस इस बुक में आपको कुछ कोट्स वैसे भी दिए गए हैं, आंसर में आप डाल सकते हैं उनको, जिससे आपका आंसर और इफ़ेक्टिव बनेगा। और इसमें बेसिक्स तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही आप ARC की रिपोर्ट नंबर 4 और रिपोर्ट नंबर 12 जो है वो रेफ़र कर सकते हैं, उससे भी आपके आंसर्स में बहुत आपको मदद मिलेगी। बहुत रिकमेंडेशंस मेनली आपको पढ़नी होती है, उसमें आपको पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी होती, रिकमेंडेशंस जो उन रिपोर्ट्स में दी जाती हैं वो आपको पढ़नी होती हैं। उसके बाद अगर हम केस स्टडीज़ की बात करें, तो केस स्टडीज़ आप कहाँ से कर सकते हैं, एक बुक आती है राजगोपालन की, वहाँ से आप केस स्टडीज़ भी कर सकते हैं। तो ये दो मेन सोर्स रहते हैं, प्लस आपको इनके साथ एग्जांपल्स अपने कोट करने होते हैं बस, और कुछ भी इसमें रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती। कई लोग सजेस्ट करते हैं कि आप प्रीलिम्स के बाद भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार तो ज़रूर अपने प्रीलिम्स से पहले एक बार गो थ्रू ज़रूर हो जाएं इसके सिलेबस से, ताकि जब आप एकदम से आपके ऊपर प्रेशर आए मेंस का, तो आप उस टाइम पे कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना आए इसको पढ़ने में, आपको एकदम से न्यू ना लगे कुछ भी, और आप थोड़े से इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे इस सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है। हमारे जो हम स्कूलिंग होती है, जो हमारी कॉलेज लाइफ होती है, उसमें हमें ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, बिल्कुल न्यू है हमारे लिए। तो आपके लिए कंफर्टेबल होना इसके साथ बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट कर पाएंगे। और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, बिल्कुल एकदम करंट्स का, अगर आप कोई आप एग्जांपल्स में कोट करना चाहें वो भी, रियल लाइफ एग्जांपल्स कोट करना चाहें वो भी, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट हो सकता है। आपका जो आंसर अटैम्प्ट करने का अप्रोच होगा और जो दूसरे बच्चों का आंसर अटैम्प्ट करने का अप्रोच होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा, वहीं पर ही आपके मार्क्स के भी डिफरेंस आ जाएगा। और आपको तो पता ही है कि एक मार्क्स से भी आपका रैंक कितना ज़्यादा नीचे या ऊपर हो सकता है।
तो ऑब्वियसली अगर आप इसकी तरफ ध्यान देंगे तो मे बी यू कैन स्कोर वेल. So that is all for today's video. Thank you so much for watching and see you in my next video.